हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद मेहरा आपका स्वागत करता हूँ। तो आज अपन कल मैंने एक वीडियो डाला था कि ट्रेनिंग के खर्चा के ऊपर, कि ट्रेनिंग में कितना लगभग खर्चा आ जाएगा और कितने। तो आज अपन चर्चा करेंगे कि लगभग मध्य प्रदेश पुलिस की कितने महीने की ट्रेनिंग होगी और क्या क्या होगा ट्रेनिंग में। अपन ज्वाइनिंग से लेकर आउट पास तक की चर्चा करेंगे, जंगल कैंप और क्या क्या ट्रेनिंग में क्या क्या कार्यक्रम होता है, ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल रहता है, सब विषय पे अपन चर्चा करेंगे। तो देखो अभी तो सबसे पहले आपका जैसे डीबी और मेडिकल कंप्लीट होगा तो लगभग ये मान के चलो कि हो सकता है अभी आपको वो घर भेज देंगे वापस, और फिर उसके बाद लगभग 7-8 दिन बाद ऐसी आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, 6-7-8 दिन बाद जब भी। तो उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके बाद कुछ टाइम तक आप या तो यूनिट या लाइन जो भी है जहाँ पे भी वहाँ पे रखेंगे, और फिर आपका जो भी ट्रेनिंग सेंटर मिला है आपको उधर वापस उधर भेज देंगे आपको बाकायदा बटालियन या लाइन से बसें जाएंगी करने के लिए, बस या ट्रेन जो भी है वो उससे भेजेंगे आपको। फिर आपका जैसे ही उधर चले जाते हो तो सबसे पहले ट्रेनिंग में फर्स्ट वीक रहता है, उसे जीरो वीक बोलते हैं। जीरो वीक मतलब बैरिकों की साफ़ सफाई, अपने आसपास की साफ़ सफाई, उसमें सिर्फ सफाई ही वगैरह चलती है क्योंकि बहुत टाइम से बंद पड़े रहते हैं ट्रेनिंग सेंटर, तो साफ़ सफाई नहीं रहती, गद्दे अद्दे पलंग जमाओ दुनिया की ये सब चीज़ें करनी होती। फिर उसके बाद जीरो वीक के बाद फिर होता है लगभग ट्रेनिंग का शेड्यूल स्टार्ट, जो लगभग होता है 38 से 42 से सप्ताह का। लगभग ये मान के चलो कि 9 से 10 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। पिछली बार तो जिला बल की ट्रेनिंग लगभग 8 महीने में ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन हम लोगों की लगभग 13 महीने में कंप्लीट हो पाई थी एसएफ वालों की। क्योंकि उसका कारण था क्योंकि हम लोगों के टाइम पे विधानसभा चुनाव आ गए थे। वो विधानसभा चुनाव की वजह से हम लोगों की ड्यूटियाँ लगती नहीं, तो इस वजह से हमारा टाइम बढ़ गया था। तो लेकिन आपके टाइम पे इस टाइम पे तो कोई ना चुनाव है ना कुछ ऐसी खास ज़्यादा ड्यूटियाँ तो इसलिए आप लोगों की तो लगभग 9-10 महीने में या 11 महीने के आसपास, आपका 10 महीने में ही मान के चलो लगभग ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी 10 महीने में। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो वापस आपको यूनिट भेज देंगे। तो ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होता है, देखो ट्रेनिंग का लगभग ये मान के चलो आपको 4:30-5 बजे के आसपास उठना पड़ेगा। 4:30-5 बजे आप उठोगे, फ्रेश होगे, मुँह हाथ धोगे, दाढ़ी वगैरह सेविंग सब कंप्लीट करोगे। उसके बाद फिर 5:30 पौने 6 बजे के आसपास आपको राइफ़ल निकाल के परेड लाइन पे खड़े होना है, राइफ़ल रखनी है, और उसके बाद आपको पीटी ड्रेस में परेड लाइन पे खड़े होना है। फिर आपकी 6 बजे जैसे ही गणना कंप्लीट होकर रोल कॉल वगैरह सब आप पिराथा गणना होगी वो कंप्लीट होगी। पिराथा गणना के बाद फिर आपकी पीटी होगी। पहले 40 पीरियड सिर्फ दौड़ वगैरह करवाती हैं वो, फिर अगले 40 मिनट फिर 5 मिनट का ब्रेक रहता है। फिर उस अगले 40 मिनट में एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, जैसे ऑप्टिकल वगैरह हुए, घोड़ा गद्दा रस्सा वगैरह, और उसके बाद में यूएसी और भी यूएसी हो गया, और भी एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। और तो जो सेकंड वाले पार्ट में होगा, फिर उसके बाद में आपको वो छोड़ देंगे। फिर लगभग आपको आधे 45 मिनट का ब्रेक मिलेगा, जो आपको नाश्ते का ब्रेक देंगे कि आप जाइए नाश्ता करिए, और फिर आपको ड्रेस लगा के फॉल इन होना है ग्राउंड में। फिर वही आपको 8:45 के आसपास फिर आपको ग्राउंड में फॉल इन होना है ड्रेस लगा के। फिर 9 बजे आपकी गणना होकर फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी ड्रिल चलेगी। ड्रिल के बाद लगभग हो सके 11 बजे, हमारे टाइम तक तो 11 बजे तक ड्रिल चलती थी। 15 मिनट का फिर टी ब्रेक होता था, जिसमें चाय वगैरह पियो, और उसके बाद फिर सीधे क्लास में चले जाते थे हम लोग। क्लास में जाकर फिर आपकी पढ़ाई वगैरह होती है, और फिर उसके बाद 1:15 तक आपकी क्लास चलती है। 1:15 पर जैसे ही वो छोड़ देते हैं, फिर आपको लगभग 2 घंटे का टाइम दिया जाता है कि आप नहाओ, खाना खाओ और आराम करो। फिर आपको 3:30 बजे फिर से ड्रेस लगानी है। फिर क्लास चलती थी 5 बजे तक, और फिर लास्ट में 5 से 6 1 घंटे का खेल का पीरियड रहता था। या तो खेल करवाते थे या फिर थोड़ा बहुत फटीक वगैरह श्रमदान करवाते थे। और 6 बजे हम लोगों का रोल कॉल होता था, और 6 बजे रोल कॉल हो जाने के बाद फिर आपको पूरे नाइट फ्री हो। फिर अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर पढ़ाई वगैरह हो जाएगी कि नहीं हमारी ट्रेनिंग में। तो भाई मैंने पूरा शेड्यूल बता दिया है, अब आपको इसी के बीच में पढ़ना है, नहाना है, खाना है, धोना है। फिर आप बढ़िया 6 बजे के बाद रोल कॉल ख़त्म हो जाता है, आप 7 बजे 7:30 बजे तक खाना खा लीजिए। उसके बाद घर परिवार में बात कर लीजिए, और उसके बाद में फिर आप सीधा पढ़ाई करना चाहो तो 9-10 बजे तक पढ़ सकते हो, क्योंकि फिर वही आपको सुबह 4:30-5 बजे उठना है।
तो आप ज़्यादा देर तक तो पढ़ नहीं सकते, नहीं फिर टाइम ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए बस इतना ही मतलब इतना टाइम मिलता है। फिर उसके बाद जैसे ही आपके लगभग फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होगा तो आपके एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है जी। मतलब उसका SC ST वालों के लिए 40% रहता है और OBC जनरल वालों के लिए 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। उसके बाद में फिर एग्ज़ाम जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे तो आपको आउट पास दिया जाएगा। आउट पास नहीं, मतलब ब्रेक दिया जाएगा, मैं आउट पास बोल गया, सॉरी। तो ब्रेक दिया जाएगा आपको 7 दिन के लिए। तो आपको 7 दिन के लिए घर छोड़ देंगे कि आप जाइए, आप 7 दिन के लिए घर घूम कर आइए। और हर संडे, मतलब जो आपका शेड्यूल चलता है उसमें हर संडे को आपका आउट पास रहता है, जिसकी एक अलग ही ड्रेस रहती है आउट पास की। वो अगर कहीं अभी तो फिलहाल नहीं है, नहीं तो बताता, आउट पास की अलग ही ड्रेस सिलवाएंगे वो आपसे, जो आपको पहन के बढ़िया घूमने जाना है संडे के संडे। सिर्फ संडे के दिन आपकी 7 बजे सुबह गणना होगी, फटीक होगी, और फिर उसके बाद सीधा खाना खाओ और 12 बजे की गिनती के बाद आपको आउट पास छोड़ देंगे। फिर आपको सीधा 6:45 मतलब 6:30 बजे के आसपास आना सीधा गणना में। पूरे दिन आप घूम सकते हो। फिर उसके बाद में जैसे ही आपका मतलब फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में फिर से आपकी वही कहानी शुरू हो जाएगी। फिर PT परेड वगैरह सब चीज़, अब क्लास, फिर वहाँ के बाद सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई होने लगती है। सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम होंगी, उसके टेस्ट वगैरह होंगे, आपके ड्रिल टेस्ट होगा, PT टेस्ट होगा, UAC होगा, RTC होगा। उसके बाद ऑप्टिकल का टेस्ट होगा, आपके एग्ज़ाम वगैरह सबके इन सब में पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका 6 दिन या 7 दिन का जंगल कैंप भी होता है। हमारे टाइम पे इधर बाँचू पॉइंट है इंदौर खंडुआ के इधर शायद है, तो उधर हमारा जंगल कैंप हुआ था 6-7 दिन का। तो उधर आपको जंगल कैंप में फिर वही सब चीज़ें, एम्बूस वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, अच्छा भी लगता है जंगल कैंप में। आपको 20 किलोमीटर मतलब पूरा अपना जितना भी सामान है, ओढ़ने बिछाने का सब पीठ पे लाद के आपको 20 किलोमीटर चलना है और फिर 20 किलोमीटर वापस आना है। और उधर आपकी मतलब LRP वगैरह भी होती है राइफल के साथ में। आपको 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर ऐसे जंगल में चलवाएंगे वो। उसके बाद और आपको उधर ही रहना है जंगल में, खुद बनाना है, खुद तंबू खींच के रहना 6-7 दिन आपको काटने ही जंगल में। जैसे समझो कि आप कैसे रहोगे 6-7 दिन, तो बस वो, लेकिन कट जाते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर आपका जैसे ही वो 6-7 दिन कट जाएंगे, फिर आपको वापस आपके जहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे आ जाओगे। फिर उसके बाद आपका कल्चरल प्रोग्राम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी होते हैं, जिसमें डांस वगैरह या जो भी कुछ भी अच्छा करना चाहे, परफॉर्मेंस वगैरह, तो कोई भी ऐसी प्रस्तुति वगैरह देना चाहता है तो वो कर सकता है। उसके बाद में फिर बस बड़ा खाना होगा आपका। बड़ा खाना होने के बाद जैसे ही आपकी फिर ट्रेनिंग POP की तैयारी चलने लगती है 1 महीने पहले। POP की पासिंग आउट की तैयारी चलती है। पासिंग आउट में फिर कोई आता है तो आप मतलब कोई सलामी लगती है जिसको, जैसे कोई DG साहब आएँ या फिर कोई भी आते हैं उनको सलामी लगती है। आप अपने घर वालों को भी बुला सकते हो POP के टाइम पे। बढ़िया अच्छा मोमेंट है, मतलब अच्छा टाइम रहता है उस टाइम का। तो आप अपने घर वालों को बुलाओ, फ़ोटो वगैरह खिंचाओ, उनको रुकने खाने की व्यवस्था सब रहती है। बस फिर जैसे ही आपकी POP कंप्लीट हुई और उसके 1 दिन बाद आपको रवानगी मिल जाएगी। फिर भी 7 दिन का ब्रेक मिलेगा आपका उसके बाद में भी, पर हमारे टाइम पे तो नहीं मिला था क्योंकि चुनाव आ गए थे हम लोगों के, तो इसलिए हम लोगों को नहीं दिया, लेकिन आप लोगों को शायद मिलेगा। तो बस उसके बाद में फिर आपकी जैसे ही वो रवानगी, या तो रवानगी डाल देंगे या फिर आपकी बसें पहुंच जाएंगी, लेने की बसें पहुंच जाएंगी आपकी लेने के लिए सुबह ही। तो आपको बस आपकी यूनिट या लाइन जो भी है उधर आके आमद देनी। फिर बस आपकी, यदि आप जिला बल में तो आपको ड्यूटियों पर भेज देंगे, और SM में तो आपकी कंपनी वगैरह बन जाएंगी, तो फिर आपको कंपनी में जाके ड्यूटी करनी है। बस यही है कहानी। अगर कहीं और कुछ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।